हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेस्ट एनोटेशंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और बेसिकली हम एट टेस्ट के प्रायोरिटीज को के बारे में थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं आज इस वीडियो में, क्योंकि इंटरव्यू में जो आपकी प्रायोरिटी है टेस्ट की, उसको बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो उन सब चीजों को हम आज देखने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ एक मैथड, पब्लिक वॉइड ए, और मैं यहाँ पे काउंट्स आउट ए, और मैं यहाँ पे सिमिलरली दो तीन मैसेज बना रहा हूँ, और इसको मैं बना रहा हूँ बी, और इसको बना रहा हूँ मैं सी, और इसमें भी मैं कर रहा हूँ बी, और इसमें कर रहा हूँ सी। ठीक है। सो मैंने ये इसलिए इस तरीके से बनाए हैं ताकि आपको इजिली समझ में आए और कि एग्जैक्टली हम करने क्या वाले हैं। और यहाँ पर एबीसी मैंने क्यों लिखा है वो कुछ देर में आपको मालूम चल जाएगा। सो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अभी मेरे पास रन करने का नहीं आ रहा है ऑप्शन। तो जैसे ही मैं इस पर लिखूंगा एड टेस्ट, मेरे पास यहाँ पर रन करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी रन करूंगा तो सिर्फ मेरा जिस पे एड टेस्ट लगा हुआ है एनोटेशन से वही रन करेगा। ठीक है। तो अगर मुझे तीनों रन करने हैं तो मुझे तीनों पे एड टेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट अगर मैं इसको रन करता हूँ, सो मैं देखूंगा कि मेरे तीनों ही टेस्ट केसेस जो है वो रन हो गए हैं, और मेरा जो प्रिंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में मैंने एबीसी प्रिंट किया तो वो प्रिंट हो गए हैं। राइट। अब यहाँ पर मुझे इसकी प्रायोरिटी पे खेलना है। मुझे प्रायोरिटी इसकी देखनी क्या होती है। तो ये जैसे ही हम यहाँ पर ब्रैकेट डाल के कुछ टाइप करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स, कुछ कुछ पैरामीटर्स दिखाई पड़ते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। इसको एक एक करके हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रायोरिटी, जो कि डिफॉल्ट होती है 0। ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम देखिए, अगर इसको हम ध्यान से देखें विदाउट प्रायोरिटी, तो इसका रनिंग जो सीक्वेंस था वो क्या था, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में था। वो ए बी सी में था, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर था। तो अगर कोई भी इसकी प्रायोरिटी हम सेट नहीं करते हैं तो जो रनिंग ऑर्डर होंगे इसके वो होंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं इसकी प्रायोरिटी करता हूँ 0। ठीक है। अब किस सीक्वेंस में रन करेगा? तो बाय डिफॉल्ट जो है आपकी जो प्रायोरिटी होती है इसकी एट टेस्ट की, वो होती है 0। तो चाहे मैं यहाँ पे प्रायोरिटी 0 लिखूं, चाहे इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दूं, इसकी जो प्रायोरिटी है वो हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इसकी प्रायोरिटी होती है वो 0 होती है। इसीलिए ये क्या डिफाइन, ये किस किस सीक्वेंस को फॉलो करेगा? ये आपके फॉलो करेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, यानी कि मैंने इसकी प्रायोरिटी दी है एट 1, मैं एट 1, इसकी प्रायोरिटी दी है मैंने 1। ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, नीचे वाले पे करते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। सो इसकी कर देते हैं प्रायोरिटी, हम 1 कर देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा? इसकी तो मैंने प्रायोरिटी दे दी 1, लेकिन अभी भी इसमें मैंने कोई प्रायोरिटी नहीं दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों की जो प्रायोरिटी है वो बाय डिफॉल्ट 0 रहेगी। तो अभी भी जो ये फॉलो करेगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही करेगा, क्योंकि मैं इसकी जो प्रायोरिटी है बाय डिफॉल्ट वो 0 है। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं इन सभी की प्रायोरिटी दे देता हूँ कुछ। मैं इसकी दे दी 3, इसकी दे दी 2। ठीक है। तो अब ये कौन सी प्रायोरिटी फॉलो करेगा? अब ये इसकी जो लिखी हुई प्रायोरिटी है वो फॉलो करेगा, यानी कि सी पहले प्रिंट होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 1 है, बी सेकंड प्रायोरिटी पर है, और थर्ड 3 जो है ए है। तो ये कैसे प्रिंट होगा? सी, बी और ए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो प्रायोरिटी हो गई वो सी बी ए हो गई। अब ये प्रॉपर प्रायोरिटी को फॉलो कर रहा है, जो प्रायोरिटी का जो सीक्वेंस हमने दिया है ये उसको फॉलो कर रहा है। अब मैं बात करूं, मान लीजिए मैं तीनों की प्रायोरिटी दे देता हूं एक ही, मतलब तीनों की प्रायोरिटी कॉमन है। अब तीनों की प्रायोरिटी 3 है तो क्या प्रिंट होगा? तो अभी भी ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो ध्यान रखिए गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे खेलता है बेसिकली, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्रेशर में होते हैं इंटरव्यू के, और वो यहाँ पर आपसे प्ले करता है कि मैं इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज करूं तो किस तरीके से वो काम करेगा। तो अगर बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटीज क्या है? 0 होती है। अगर प्रायोरिटी हम नहीं देते हैं तो ये क्या फॉलो करता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करता है।
और बाय डिफॉल्ट इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो 0 होती है। और अगर मैं सीक्वेंस करता हूँ तो फिर वो एक सीक्वेंस में फॉलो करेगा। और फिर सीक्वेंस अगर तीनों की हमें सीक्वेंस दे रखी है तो वो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अब लेट्स से कि मैं 2 की प्रायोरिटी दे देता हूँ, ठीक है, मैंने इसकी कर दिया 3, इसकी कर दिया 4 और इसकी मैं प्रायोरिटी नहीं करता हूँ, तो क्या होगा? इसकी प्रायोरिटी 0 है। मैं नहीं दिया है तब भी क्या है, प्रायोरिटी 0 है, तो क्या हो जाएगा? सी ए बी। ठीक है, देखिए सी ए बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी मैंने नहीं दे रखी है, फिर भी बाय डिफॉल्ट क्या प्रायोरिटी है, इसकी प्रायोरिटी 0 है। ठीक है, अगर आप देखें तो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 0 होती, तो अगर आप लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है कि बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 0 किया है इसने, इसीलिए इसने सी को सबसे पहले प्रिंट किया और इसके बाद इन दोनों मेथड में चेक किया कि इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी पहले है। तो उसकी प्रायोरिटी पहले थी 3, तो उसने 3 प्रिंट कर दिया और उसके बाद 4 आया बी, तो प्रिंट कर दिया सी ए बी, यानी कि 0 प्रायोरिटी, फिर 3 प्रायोरिटी, फिर 4 प्रायोरिटी। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी हुई है तो बाय डिफॉल्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। अगर दो की प्रायोरिटी सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेगा। अगर आपका यहाँ पर अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है और प्रायोरिटी डिफरेंट डिफरेंट है तो प्रायोरिटी को फॉलो करेगा। अब लेट्स से मैं इन दोनों की प्रायोरिटी एक ही कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों की प्रायोरिटी मैंने एक कर दी और इसकी बाय डिफॉल्ट 0 है। अब क्या होगा देखिए, अब होगा सी ए बी। क्यों? अब सी ए बी क्यों हो गया? सी की बाय डिफॉल्ट 0 प्रायोरिटी थी, तो इसलिए इसने सी को प्रिंट करेगा सबसे पहले। अब इन दोनों की प्रायोरिटी सिमिलर है, अब वो किसको प्रिंट करेगा? अब वो फॉलो करेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, इसलिए उसने ए प्रिंट किया और फिर बी प्रिंट किया। सी को करना था क्योंकि 0 प्रायोरिटी थी, उसने पहले प्रिंट किया, उसके बाद उसने इन दोनों में चेक किया कि प्रायोरिटी तो सेम है, 3 3, तो क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को वो फॉलो करेगा। तो ध्यान रखिए गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जब भी आपका प्रायोरिटी सेम है तो वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को करेगा, अदरवाइज वो प्रायोरिटी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये जो है प्रायोरिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो अगर आपको कुछ पॉइंट्स याद है और आपने प्रैक्टिस करके तो बड़ी इजीली आप इसका आंसर दे पाएंगे। अब बात होती है, प्रायोरिटी हमारी हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर और भी चीजें हैं तो हम कर देते हैं। इन्वोकेशन काउंट बहुत ज्यादा पूछते हैं, व्हाट इज इन्वोकेशन काउंट? तो इन्वोकेशन काउंट का मतलब होता है किसी भी एक टेस्ट केस को कितनी बार हमें रन करना है। तो बाय डिफॉल्ट देखें तो क्या है, 1, यानी कि अगर हम नहीं भी लगाते हैं इन्वोकेशन काउंट तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, कितनी बार रन करेगा, एक बार रन करेगा। ठीक है, और अगर हमें इसी पर्टिकुलर टेस्ट केस को 2 बार रन करना है तो हमें इन्वोकेशन काउंट 2 करना होगा और यही पर्टिकुलर टेस्ट केस आपका 2 बार चलेगा। ठीक है, पहले ए चला फिर A1 चला। ठीक है, तो स्टार्ट इंडेक्स हुआ 0 और 1 यानी कि 2। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वोकेशन काउंट से किसी भी एक पर्टिकुलर टेस्ट केस को आप मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हैं। अब इंटरव्यू में पूछते हैं कि बाय डिफॉल्ट इन्वोकेशन काउंट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, तो बाय डिफॉल्ट होती है 1 और इसकी मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। कैसे मालूम चलेगा? मान लीजिए ये 2 है, मैं इसको 2000 कर दूं या 20,000 कर दूं और मैं रन करता हूं, तो देखिए ये 20,000 बार चलेगा। ठीक है, ये देखिए ये 20,000 बार चलेगा, जितनी बार आप चाहे आप कर दे सकते हैं। तो इन्वोकेशन काउंट की मिनिमम वैल्यू होती है 1 और मैक्सिमम कोई भी इसकी वैल्यू नहीं होती है। इंटरव्यू में पूछते हैं कि इन्वोकेशन काउंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1, मैक्सिमम कोई वैल्यू नहीं होती है। अब यहाँ पर एक चीज और है, हम मल्टीपल पैरामीटर्स को यहाँ पास कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज और होती है, इन्वोकेशन टाइम आउट। इन्वोकेशन टाइम आउट, तो इन्वोकेशन टाइम आउट क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे टेस्ट केस दे दिया कि मुझे 20 बार इस जैसे मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 20, यानी कि ये टेस्ट केस जो है वो पर्टिकुलरली 20 बार चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, डिफॉल्ट इन्वोकेशन टाइम डिफॉल्ट 0 है, यानी कि अभी कोई भी टाइम इसमें नहीं है, ये कितना भी टाइम ले सकता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2, तो ये 2 क्या है, ये है मिली सेकेंड्स। तो अब ये जो इन्वोकेशन काउंट का जो नंबर है, यानी 20 टेस्ट केस हैं, वो कितने सेकंड में कंप्लीट होने चाहिए? 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो वो एरर दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं 20 बार इस टेस्ट केस को रन करूंगा और जो इन्वोकेशन टाइम आउट है वो 2 मिली सेकेंड है। इसको रन करते हैं, देखते हैं। अगर 2 सेकंड में चल गया
तो ठीक है, अदरवाइज ये एरर दे दे। देखिए 2 सेकंड में चल गया, क्योंकि लिमिट इसकी 20 टेस्ट केस की थी। मैं इसको कर देता हूँ 200 और फिर रन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये फट गया। ठीक है, देखिए ये फट गया और यहाँ पे एरर क्या आया, मेथड स्टेप डेफिनेशन टेस्ट एंटी एनोटेशन ए डिडंट फिनिश अप विद इन द टाइम ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बेसिकली इन्वोकेशन टाइम आउट का मतलब होता है ये गिवन फ्रैक्शन ऑफ टाइम जिनके अंदर इस इन्वोकेशन काउंट के नंबर्स को कंप्लीट होना होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग पूछते हैं कि इन्वोकेशन काउंट और इन्वोकेशन टाइम आउट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसकी और चीजों को। तो इस तरह से मल्टीपल आप पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब प्रायोरिटी हो गई आपकी इन्वोकेशन टाइम आउट, इन्वोकेशन काउंट, डिस्क्रिप्शन तो जस्ट डिस्क्रिप्शन है, जो भी आप अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आपकी यहाँ ये टेस्ट केस किस बारे में है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है डेटा प्रोवाइडेड, हम आने वाली चीजों में करेंगे। डिपेंड्स ऑन ग्रुप, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट केस किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर डिपेंड करना है कि ये तभी चले जब वो ग्रुप चले, या डिपेंड्स ऑन मेथड मतलब किसी और दूसरे मेथड पे आपको कंपेयर करना है। लेट्स से कि ये जो मेथड है ये इस मेथड ये चले तभी ये चले वरना ना चले, राइट, मतलब ये टेस्ट केस इस टेस्ट केस के ऊपर डिपेंड हो तो उसके लिए हम डिपेंड्स ऑन मेथड यूज करते हैं। वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपका इसमें सिंगल थ्रेड मल्टी थ्रेड आता है। इसमें अब तक होता है साइज पूल, थ्रेड पूल साइज क्या होता है। तो थ्रेड पूल साइज जो होता है बाय डिफॉल्ट 0 होता है। तो जब आप पैरेलल टेस्टिंग करते हैं तो उसको कितने थ्रेड पे चलाना है, किसी पर्टिकुलर टेस्ट केस को कितने थ्रेड पे चलेगा, वो कहता है थ्रेड पूल साइज। ठीक है, इसके फेल इन्वोकेशन, इसके फेल्ड इन्वोकेशन ट्रू फॉल्स, तो ये ट्रू फॉल्स है, आपका इन्वोकेशन ट्रू हुआ तो ट्रू पास हो जाए वरना फॉल्स पास हो जाए। तो इससे कैसे ये डिपेंडेंसी को इग्नोर कर दे, ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यू। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ही हैं। तो मेजर जो है वो मैंने आपको दिखा दिया है करके, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पैरामीटर्स हैं एसएनजी में। और आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे डिपेंड्स ऑन की, और किस तरीके से एक टेस्ट केस को दूसरे टेस्ट केस पे डिपेंड करते हैं और कैसे ग्रुप पे डिपेंड होता है। बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो भी हम आने वाले वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।